बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इससे बड़ी कोई खबर होगी कि पाकिस्तान का एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको एक आला तरीन ओहदे से आज नवाजा गया है। ऐसा मुजरिम जिसको कोई और नहीं, पाक फौज ने, हमारे इदारों ने, नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी ने, जी हां, उसने इस बंदे को मुल्जिम नहीं मुजरिम डिक्लेयर करके कुछ अरसा पहले सजा दी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने उसको बाकायदा तौर पर एक वजीर का दर्जा दिया है। ये शख्स कौन है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं और ये दरअसल किसको पिन करने के मुतरादिफ है। और नवाज शरीफ के आने से पहले ये एक और टेस्टर जो लगाया मौजूदा हुकूमत ने कोई एक तगड़ा बयानिया लेने के लिए, उसकी कुछ डिटेल्स है, मैंने आपको बताना है। आज अरशद शरीफ की तरह एक और खत सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को पहुंचा, बिल्कुल उसी तरह ही थ्रेट, बिल्कुल उसी तरह ही फोन कॉल्स, बिल्कुल उसी तरह पीछा करना। ये तमाम चीज़ें क्या है, उसकी कुछ डिटेल्स है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो फील्डिंग है ना, वो मज़ीद ज़रा मजबूत करने के जो काम हुए उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको कुछ डिटेल्स बतानी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से एक फ़ैसला महफूज हुआ है, वो भी मैंने आपको कुछ बताना है। चीज़ें बहुत अहम है और बहुत तेज़ी से हो रही हैं। ये जो मामलात है ना, बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रहे हैं आपको मेरे सामने। तो एक एक टॉपिक जो है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले ज़मान पाक के अहम तरीन इजलास के हवाले से बताऊँ। वैसे तो रोज़ ही इमरान खान साहब इजलास कर रहे हैं, लेकिन ये अहम इजलास इसलिए है क्योंकि इसमें MNS भी थे और MPS भी थे। इस इजलास में ना 2 तजावीज़ ज़ेर गौर आई हैं और इतनी करीब है ये इम्प्लीमेंटेशन के कि आप इसको कह लें कि ये फाइनल के करीब है। दोनों तजावीज़ बिल्कुल नहीं है और कन्विंसिंग भी है, इमरान खान साहब के भी लिए और PTI के वर्कर्स के लिए भी। MP MNS के लिए तो है ही, उनके वर्कर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है कि इस पैराए पर असम्बलियाँ तहलील की जाए, क्योंकि जो इनके मुखालिफ है उसकी सफ़ों के अंदर भी तो झांकना ना। पहली तजवीज़ क्या है ना, उन्होंने कहा है MNA और MPS ने इमरान खान साहब के, कम अज़ कम एक असम्बली आपने अपने पास रखनी है, चाहे पंजाब की हो चाहे KPK की हो। और ज़्यादा कहा है कि KPK की असम्बली अपने पास रखें। वजह क्या है, उन्हें कहा जैसे ही ये असम्बलियाँ तहलील हो गई तो ये फ़ौरन आपके ऊपर तेज़ी से मुकदमात बनाएंगे। आज तक इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? FC पहुंच जाती थी बनी गाला में, रात को सिक्योरिटी आ जाती थी। एक डर तो है ना भाई, 2 सूबे बंद करके छोड़ देंगे इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर, 2 सूबों में हुकूमत है, तो फिर ये खुल के खेलेंगे। नवाज शरीफ साहब भी 2 दिन पहले अपने इरादे बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में ये गिरफ्तार होगा इमरान खान। तो वो चीज, सर भी तो, पार्टी का सर भी तो बचाना है ना, और सर इमरान खान है, उसको भी तो सेव करके रखना है। तो ऐसी ओपन फील्ड भी नहीं देनी कोई बेवकूफाना फैसला करके। तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि फिर मुकदमे होंगे, फिर गिरफ्तारियों की कोशिशें हो जाएंगी, फिर गिरफ्तारियों की कोशिशें हो जाएंगी। आप FIR तक पे तो पंजाब हुकूमत के कुछ मामला चल नहीं रहे हैं। आपको याद है ना 25 मई, या मुझे तो बड़े अच्छे से याद है, क्या किया था यास्मीन रशीद के साथ, क्या किया था महमूद रशीद के साथ, क्या सब कुछ हुआ था। आपको याद है रावी का पुल से PTI के वर्कर का गिरना, लोगों को ज़दोकोब करना, लाठीचार्ज करना, मुझे तो सब याद है। तो उन्होंने कहा एक हुकूमत रखनी है दोनों सूबों में से। ये मशवरा हुआ है और बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मशवरा हुआ है, क्योंकि इनको एक थ्रेट रहे कि भाई ये चढ़ाई हो जाएगी इस्लामाबाद की तरफ, ये जहन में रखना चाहिए। एक चीज़ ये मशवरा जी दिया गया है, और ताकि मरकज़ पर एक दबाव रहे गवर्नमेंट का, एक किसी गवर्नमेंट का। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं ना नत्थी हैं, बहुत सी चीज़ें नत्थी हैं। बिजली कहीं से आ रही है तो कहीं से गंदम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मीनिंगफुल हैं। और अगर मामलात के अंदर क्लैरिटी नज़र आई तो दूसरी असम्बली भी तहलील कर देंगे। पता चल गया कि जी इनके मकासद भी नेक है, जिस चक्कर में इसहाक डार साहब मुलाकातें कर रहे हैं, अगर है तो फिर कर लेंगे। दूसरी सजेशन सुन लें जी, वो है कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी मंजूर नहीं हुए। कल राजा परवेज़ अशरफ साहब भी कह रहे थे कि हमने, जब तक मेरे पास नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा। कुछ लोग हमारे लोगों को फ़ोन करते हैं कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किया जाए। ये लोग पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी आते हैं, ये पर्क्स को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे शक है कि इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए जी, और ये कौमी असम्बली के अरकान है। तो ये फ़ैसला किया गया जी, स्पीकर कौमी असम्बली के पास ये तमाम अरकान जाएंगे एक साथ और बताएंगे कि जी हमने ये इस्तीफ़ा दिया, इसको एक्सेप्ट कर लें, ताकि प्रेशर एक बहुत बड़ा डेवलप हो जाएगा ना। मरकज़ की सारी सीटों का एक साथ, पंजाब या KPK, एक बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा।
और अगर वो नई स्पीकर मानेगा तो फिर अदालत का दरवाज़ा तो है ही है कि देखिए जी सबके सामने खुल के हम लोग आए कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें किसी दबाव के बगैर। तो ये दूसरी चीज़ है जो सजेशन दी गई है जिस पे अमल क्लियरिटी के साथ है, करने के हवाले से बहुत ज़्यादा फाइनल के करीब है। ये चीज़ हो गई। अब मैं ज़रा कुछ एक और खबरें। स्पीकर इलेक्शन कमीशन ने ना तोशा खाना पे एक फ़ैसला सुनाया था, और वो फैसला सुनाया था कि फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए इमरान खान के ख़िलाफ़, और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा सेशन जज को डायरेक्शन भी दी थी इलेक्शन कमीशन ने, सिकंदर सुल्तान साहब ने। तो इस पर दरख्वास्त थी कि ये एडिशनल सेशन जज के लिए काबिल समाअत दरख्वास्त है या नहीं है ये मामला, ये जो डायरेक्शन दी गई है। तो इस पे फैसला महफूज कर लिया एडिशनल सेशन जज ने जफ़र इकबाल साहब ने 15 दिसंबर के लिए। आज सुनाना था, वैसे उन्होंने 15 दिसंबर दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तोशा खाना के हवाले से हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये दरख्वास्त जो सेशन कोर्ट है क्या उसके लिए ज़ेर समाअत है कि नहीं है, अहम डेवलपमेंट है। फिर बोल रहा हूँ कि मामला तेज़ी से जानिब बढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ की वापसी के जिस तरह करीब आ जा रही है, तो कहीं थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने की भी कोशिश की है। मुखालफी ने न छोड़ना थोड़ी है, इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब ने लैंड कर दिया तो ओ भाई ये तो धज्जियाँ उड़ा देंगे। और खान साहब खुद भी बता चुके कि मैंने धज्जियाँ उड़ानी है, मैंने छोड़ना नहीं है। मैंने सलमान शहबाज का मामला भी मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नवाज शरीफ का मामला भी नहीं छोड़ना, मैंने मरियम बीबी का मामला भी नहीं छोड़ना, मकसूद चपड़ासी भी नहीं छोड़ूंगा और डॉक्टर रिजवान भी नहीं छोड़ूंगा। जब उन्होंने अपने बयानिए को हिस्सा बना लिया तो खान साहब ने तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है जी, हर बारी मोटरवे और एटम बम नहीं चलना, इस हिसाब से लेके चल रहा है जी। अब आऊँ उस अहम और बड़ी खबर, आखिर में उस ख़त की तरफ आता हूँ जी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की पहले मैं ज़रा वापसी के हवाले से बता दूं कि राह हमवार करने की किस तरह कोशिश की जा रही है, उनकी सज़ा कलदम करार देने की किस तरह कोशिश की जा रही है जी। फैसला हो गया जी नून लीग में जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा नवाज शरीफ की सज़ा को कलदम करार देने के लिए उनकी वापसी से पहले। ठीक है जी, जस्टिस आमिर फारूक हैं, डेफिनेटली वहाँ सुनेंगे, जिन्होंने मरियम बीबी को भी अभी उनके केसेस ख़त्म किए जी। इसी केस से भी रिलेटेड हिफाजती ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा। हिफाजती ज़मानत नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वो कन्विक्टेड है, तो सरेंडर करना बहुत ज़रूरी कानून के लिहाज से। लेकिन अब आजकल तो कानून का पता चल रहा है कि किस तरह चल रहा है, अगर दरख्वास्त रद्द हो गई तो नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर हिफाजती ज़मानत या पहले केस कलदम के लिए एक दरख्वास्त होगी, ख़त्म किया जाए, तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब का पेश होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ को किसी जेल के अंदर जाना ज़रूरी है कि उसी स्टेटस के ऊपर दोबारा आ जाए, और या हिफाजती ज़मानत के लिए बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रजू करना है। ठीक है जी, ये तो हो गई इनकी प्लानिंग। अब आ जाऊँ जी मैं उस बड़े मुलजिम की तरफ, मुलजिम बे नहीं बोल रहा, मुजरिम की तरफ। डॉन लीक्स आपको याद है जिसमें मरियम बीबी का बहुत नाम था, वाइबर का एक सॉफ्टवेयर चलता था। आप उस वक्त तो व्हाट्सएप भी था, मगर वाइबर के ऊपर मरियम बीबी की कुछ चीज़ें थी। तो फिर ये कहा गया कि फ़ौज ने कहा, ज़राए के हवाले से कहा गया कि बच्चियाँ साझी होती हैं। मरियम बीबी ने उस अहम तरीन इजलास की खबरें लीक की थी, तो इसलिए मरियम बीबी को छोड़ दे। तो 2 बंदे और बता देना जिनके साथ रब्ते में थे। एक थे परवेज़ रशीद साहब, वज़ीर इत्तलात जी, वो थे सेनेटर, और दूसरे थे तारिक फातमी साहब। ये 3 किरदार थे। तो परवेज़ रशीद साहब ने को तो फ़ौरन सेनेटरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया, फिर वो दोबारा सियासत में नज़र नहीं है। हाँ, मरियम बीबी को चलाने में वो बहुत नज़र आए थे। तो दूसरा बड़ा किरदार था तारिक फातमी साहब का। प्रूवन हुआ था इदारों की इन्वेस्टिगेशन से कि ये शख्स, कमीशन की रिपोर्ट में इंसाफ का नाम आया था कि ये शख्स मेन मोहरा है डॉन लीक्स का, जिसकी बिना पर पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट मजीद कन्फर्म हुई थी। ग्रे लिस्ट में गया और उसको कन्फर्म किया था तारिक फातमी की वजह से। परवेज़ रशीद साहब का मक्खू एक तरीके से ठपा गया था और बाकायदा कमीशन रिपोर्ट में ये नाम आया था। ठीक है जी, और हुकूमत ने तस्लीम किया था कि यह है तारिक फातमी जिसने मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाया है इंटरनेशनली। हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तस्लीम किया था। ये कोई और नहीं, सिरल अल मेडा खुद कह रहा है, जिसको एप्रन में बुला के नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान के अंदर इंटरव्यू दिया था। ये चीज़ें आपने जहन के अंदर रखनी है। डॉन लीक्स, सिरल अल मेडा पार्ट 1, डॉन लीक्स, सिरल अल मेडा पार्ट 2, जो मुल्तान एप्रन पे था। मेरे पास तो सारी चीज़ें मुझे टाइम लाइन पर जुबानी याद है। तो तारिक फातमी को हुकूमत ने तस्लीम करके हटाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फिर एक टेस्टर लगाया मौजूदा हुकूमत ने। जैसी हुकूमत आई ना, उन्होंने तारिक फातमी साहब को मुआवन खसूसी बना दिया। बाजवा साहब थे, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये क्या किया आपने? तारिक फातिमी को लगा दिया और खारजा बराए खारजा अमूर लगाया आपने मुआमले खसूसी। अगले दिन ही उनका नोटिफिकेशन वापस हो गया। वो इदारे का दुश्मन है सर, वो इदारे का क्या, पाकिस्तान का दुश्मन था। यहां तक उसको डिक्लेयर किया गया था, इसी बिना पे सजा हुई थी। मुलजिम नहीं था, इल्जाम पे नहीं छोड़ा गया था, डिक्लेयर हुआ था रिपोर्ट के अंदर कमीशन की। अच्छा जी,
प्रेशर आया, हटा दिया गया। मगर हर दौरे में ना तारिक फातमी शहबाज शरीफ साहब के साथ होते, हर इंटरनेशनल दौरे में उनके साथ होते थे। अब आज की तारीख में उनको दोबारा मुआविन खुसूसी बनाया गया और वजीर मुमलिकत का स्टेटस दिया गया है। पाकिस्तान का वजीर मुमलिकत है, मेरे आपके टैक्स के पैसों से यह शख्स वजीर मुमलिकत बनाया गया है बराए राब्ता कारी और खारजा अमूर। ठीक है, तारिक फातमी साहब को। अब फौज को यह शख्स पहले भी मशकूक लगा, अब यह दोबारा फौज को पिन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि 8 महीने पहले भी इसको रखा था, तो इनको हटा दिया गया था। 1 दिन बाद इनका नोटिफिकेशन खत्म हुआ था, तो ये पिन करने के मुतरादिफ है। और ये 2 जमा 2 4 चीज नहीं है, इनको दोबारा रखना। डेफिनेटली मामला कुछ और है, ये फौज को उकसाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाऊं मैं उस आखिरी खबर जी, एक और ख़त सदर मुमलिकत को पहुंचा अरशद शरीफ की तरह, और वो है मुराद सईद साहब, PTI के रहनुमा। उन्हें सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे अरशद शरीफ ने ख़त लिखा था कि मुझे सीरियस थ्रेट है, मुझे मशकूक अफराद मेरे घर का घेराव करते हैं, मशकूक अफराद मेरा ताक़ुब करते हैं, जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, जो कुन फ़यकुन का मालिक है। लेकिन ख़त सदर मुमलिकत को मैं लिख रहा हूँ, रेफरेंस उन्होंने दिया अरशद शरीफ की तरह कि ये मुझे मारना चाहते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह अरशद शरीफ को ये धमकियाँ नहीं की थी, उसी पैटर्न पर मुझे ये धमकियाँ मिल रही हैं। मैं सदर मुमलिकत के नॉलेज में लेके आ रहा हूँ, और इन धमकियों पर नोटिस लेने के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की है। और एक बात बताऊँ, मुराद सईद ख़तरनाक भी है, क्योंकि अरशद शरीफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड था ये बंदा। इवन FIA की रिपोर्ट में, खैर उन्होंने मुराद सईद ने इनकार कर दिया, FIA की रिपोर्ट में यह था कि अरशद शरीफ अपना iMac, जिसको लैपटॉप ही कह लें, वो देके गए थे उनके पास। तो ये छोटी चीज़ नहीं है, और इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। मुराद सईद को ये धमकी मिली है, बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, नहीं तो फिर पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और अब चिड़ियाँ इतनी आसानी से चुगेंगी नहीं। मुराद सईद ने दरख्वास्त दे दी, और हमारे सामने अब कुछ केसेस ऐसे हो भी चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।